हिंदी की भावप्रवण, संजीदा और प्रसिद्ध वरिष्ठ लेखिका वंदना शुक्ल जी की लिखी हुई कहानी आज सुनिए आवाज़ें। प्रस्तुत है कहानी मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। मैंने लाखों के बोल सहे, वाह वाह क्या बात है। एक ताल की बंदिश, राग दरबारी कान्हड़ा, मालकौस, पलटेदार तान, घरानेदार लोग, ज़बरदस्त मुर्कियाँ, माशाअल्लाह क्या गला पाया उस्ताद। आवाज़ें लहराती हुई एक दूसरे को धकेल कर उतराने डूबने लगीं उनकी छाती की खोह में। उस्ताद हमीदुल्लाह खान उर्फ छुट्टन मियाँ हड़बड़ा कर मूंज की खाट पर उकड़ू बैठ गए। आवाज़ें ही आवाज़ें आसमान से बरसती, दीवारों खिड़कियों की संधों से फूटती, दरख्तों से झड़ती, अंधेरों से बिखरती, कानों में बिलखती आवाज़ें ही आवाज़ें। जेठ का सुलगता महीना और अमावस की गाढ़ी खुश्क रात। जर्जर हवेली के इस मैले उबड़ खाबड़ पट्टियों वाले आंगन में बीही अनार और नीम के ऊँघते हुए दरख्तों के बीच खरहरी खाट पर खामोश तन्हा बैठे बुजुर्गवार छुट्टन मियाँ। करीबन 2.5-3 इंची मोटी पत्थर की दीवारों से बनी दुमंजिला इमारत व चारों ओर से मोटे पल्लेदार दरवाज़ों वाले कमरों से घिरा विशाल आंगन हवेली का इतिहास झांकता है, जिनकी दीवारों, मेहराबदार छतों, लंबे चौड़े दालानों और कंगूरेदार दुछत्तियों में से। आंगन के कोने में सिमटा सा बैठा वो खाली जर्जर बड़ा सा हौज, जो अब दुनिया भर के कीड़े मकोड़ों की पनाहगाह है। हवेली के आबाद दिनों में उस हौज को किसी मजलिस या जश्न के मौके पर मशकीय खुशबूदार पानी से भर दिया करते। पानी की सतह पर गुलाब की ताज़ा पत्तियां तैरा करती। यूं तो हवेली 12 महीने संगीत की सुर लहरियों और जलसों से गुलजार रहा करती, पर ईद और ऐसे ही किसी खास मौक़ों पर शानो शौकत कुछ जुदा होती। सुबह से मिलने जुलने वालों की आवाजाही शुरू हो जाती। हाजतमंदों को खैरात बख्शी और अजीज़ों के हक़ में अल्लाह ताला से दुआएं मांगी जाती। छुट्टन मियाँ के वालिद यानी ऊंचे पूरे बड़े उस्ताद साहब शफ़ाक शेरवानी पर दुपल्ली लखनवी टोपी पहन, हाथी दांत की मूठ वाली छड़ी ले, थोड़े झुके हुए कंधों पर पश्मीनी शॉल और पैरों में लखनवी रेशमी कढ़ाईदार जूतियाँ पहने मेहमान खाने में रुआब और फ़ख्र से तख्त पर तशरीफ़ रखते और मेहमानों की आवो भगत करते। कमरों की चौखटों पर मोटी चिकें अर्थात टटियाँ, जिन्हें गर्मियों में पानी से सींच दिया जाता था, हवा से उनकी सुगंध कमरों से आंगन तक में फैल जाती। छुट्टन मियाँ की बूढ़ी आंखों की कोरें फिर भीज गईं। क्या शानो शौकत हुआ करती थी इस हवेली की। स्मृतियों का बवंडर उठने लगा था। मन में उन्होंने अंधेरों और धुंधलाई आंखों में से झांक कर जर्जर हवेली पर एक दफ़े फिर नज़र फिराई। इस वक्त कुटुंब का भरा पूरापन दरवाज़ों के पीछे कूलरों के आगे सुकून भरी नींद में गिरफ्त था, अपने वक्त के रंगीनियों के ख्वाब देखता हुआ। छुट्टन मियाँ को फिर लगा कि पूरी हवेली में ये आवाज़ें रूह की मानिंद झूल भटक रही हैं और अंधेरों के दीवारों से टकराकर उनकी आत्मा में कांच की मानिंद टूट टूट कर बिखर रही हैं। हर किरच गोया एक आवाज़, जो अंगारों के गुलबूटों की नाई बरसती हैं अक्सर उस उजाड़ मन में जहाँ कभी स्वर लहरियाँ खुशबूदार फूलों की बारिश किया करती थीं। छुट्टन मियाँ के घरानेदार पकी हुई आवाज़, जो हिज मास्टर्स वॉइस के रिकॉर्ड की सुई को छूते ही तैरने लगती थी पूरी हवेली में, और वो आंखें नीचे मूढ़े पर टांग रखे उनमें गलतियाँ बीनते। यहाँ थोड़ी कसर रह गई मियाँ, ये मुर्की जरा ऐसे होनी थी। और कभी वाह वाह क्या बात है, क्या 3 सप्तक में तान खींची है उस्ताद जी, कहते निहाल होते हुए खुद को ही शाबाशी देते छुट्टन मियाँ उर्फ उस्ताद हमीदुल्लाह खान। उनके वालिद और गुरु उस्ताद अमानुल्लाह खान यानी बड़े उस्ताद साहब लखनऊ घराने के मशहूर ख़ानदानी गवैये थे।
बड़े उस्ताद साहब कानों को छूकर बड़े अदब व फ़क्र से खुद को शिताब खान के ख़ानदान का बताते, जो अकबर के दरबार में बीनकार हुआ करते थे। हवेली आए दिन शास्त्रीय संगीत की महफिलों से गुलजार रहती, जुगलबंदियों, ठुमरियों, कजरियों, चैतियों के दौर चलते। सारंगी पर अब्दुल नज़ीर साहब, तबले पर खुदा बख्श औरंगा वाले और हारमोनियम पर मजाज साहब की संगत खूब मशहूर थी। अलावा इसके ठहाकों की आवाज़ें गूंजती रहती, मुलाजिमों मेहमानों की आवाजाही, खाना पक रहा है, देगें चढ़ रही हैं, खुशबुओं से हवेली तो क्या मोहल्ला गली सब सराबोर हो रहे हैं। लाल रंगे होठों वाली रज्जो आपा मुस्कुराते हुए पानों के बीड़े पे बीड़े लगाए जाती हैं। मेहंदी इतर की खुशबुएं, जनान खाने के पर्दे के पीछे से बीवियों की चूड़ियों की आवाज़ें और खनकदार हंसी के गुच्छे हवा में रह रह कर उड़ते। लोग बाग भी क्या शौकीन थे, कहाँ कहाँ से बैठकों में शामिल होने आते। अमीनाबाद, रकाबगंज, चौक, मौलवीगंज, इमामबाड़ा, मकबूलगंज, कैसरबाग। रात और दिन का फ़र्क ना तब पता चलता था ना अब। धीरे धीरे सब चले गए। बुज़ुर्ग, रस्म व रिवाज, मिरासनें, महफ़िलें, रौनक, ठाट बाट, इज़्ज़त, मेहमान नवाजी, किस्से, बतौले, गम्मतें। अब तो बतौर गवाह फ़कत 2 निशानियाँ बाकी बची थीं, एक जर्जर हवेली और दूसरे छुट्टन मियाँ। उम्र तो उनकी भी हो गई है, लोग गाए बगाए कह भी देते हैं, माशा अल्लाह लंबी उम्र पाई है उस्ताद जी ने। सब बुज़ुर्ग चले गए पर ये उन सबसे आगे निकल गए। पर न जाने क्यों छुट्टन मियाँ को अक्सर लगता है कि वो अपने सब बुज़ुर्गों से बहुत पीछे छूट गए हैं। जब से ज़माने की रंगत बदली और छुट्टन मियाँ को लकवे का हल्का दौरा पड़ा है, अक्सर आधी रात में जब सन्नाटे हू हू करते हुए पछुआ हवा की नाई कानों में सरसराते हैं तो उनके पीछे से ये आवाज़ें धकम पेल मचाने लगती हैं। सदा रंग जिन जावो बिदसवा सुख निदरिया सोवन दे रे, उनका पसंदीदा ख्याल, और वो हड़बड़ा कर उठ बैठते हैं। आज फिर वही हुआ। छुट्टन मियाँ के गड्ढे में धसी पनीली आँखें झुर्रियों की सिलवटों के बीच से घूर घूर कर देखने लगी चारों ओर, जहाँ सन्नाटों के स्याह जंगलों में मनहूसियत निशीचरी सी भटक रही थी। मरियल सी पालतू कुतिया जो उनकी जरा सी हरकत पर मूंछ की खाट के नीचे से पूंछ हिलाती हुई निकल आती थी, निकल आई और उन्हें घूरने लगी। हमीद मियाँ उर्फ छुट्टन मियाँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। वो कूं करती हुई फिर खटिया के नीचे घुस गई। वही तो बची है अब, जो सुनने देखने के करीबन लाचार हो चुके छुट्टन मियाँ को बात बात में खींच कर कोसती नहीं। कपकपाते हाथों से सुराही पलटकर पीतल के गिलास में पानी भर 2 घूंट सड़के उन्होंने। कहीं से कोई आवाज़ का कतरा तक नहीं। रात के सन्नाटे खिंचे थे, बस उनके कानों में महफिलें जमी थीं। ए हमें मियाँ उठो। अब्बू यानी बड़े उस्ताद जी नियम से बेनागा सवेरे 4 बजे उठा देते छुट्टन मियाँ को रियाज करने, मौसम के किसी लिहाज के बगैर, और खासुल खास लखनवी अंदाज में बोलते, संगीत की तालीम कोई गिल्ली डंडे का खेल नहीं है मियाँ, नहीं तो आज हर एरा गेरा नत्थू खैरा गवैया बना घूम रहा होता। ये एक इबादत है, इसके लिए हौसला चाहिए, रियाज और जुनून चाहिए, तब कहीं जाकर ख़ानदानी गवैये का ओहदा हासिल होता है, समझे कि नहीं। हौसला अफजाई सुनते हुए हमीद मियाँ आंखें मीड़ते उठ बैठते। बेगम ज़रा लौंग काली मिर्च का मज़ेदार काढ़ा तो बनाओ हमारे चश्मे नूर के लिए, और हमारे लिए कड़क चाय, अब्बू रौबदार आवाज़ में कहते। अम्मी को ज़रा देर हो जाती लाने में तो अब्बू नाराज़ हो जाते। शुक्रिया, अब रहने दीजिए बेगम, वक्त निकल चुका। अम्मी घबरा जाती, परेशान हो जाती, फुसफुसाती, अरे बस लकड़ियाँ ज़रा गीली थीं। वो मनोहार करती रहती, दरवाजे की आड़ में खड़ी सहमते हुए कहती, मियाँ अब ले आवें। नहीं नहीं, खुदा के लिए बख्शिए बेगम। बड़े उस्ताद खींच जाते। अब आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाइए, अब तालीम का वक्त हो रहा है। फिर चिढ़कर कहते, वक्त कोई आपकी बकरी नहीं है बेगम, जब चाहे जहाँ चाहे बांध दिया।
बिस्मिल्लाह करते और फिर रियाज शुरू। अब्बू तांट पर से कनेर की हरी संटी निकालकर अपनी बगल में रखते तो इस गरज से कि जरा गलती की और सटाक। दरअसल संटी रखना भी तालीम के पुश्तैनी रिवाज में शरीक था, तालीम का ही एक हिस्सा। अब्बू के अब्बू भी उनको संटी बगल में रखकर संगीत की तालीम दिया करते थे, पर ना उन्होंने कभी उसका इस्तेमाल किया, ना ही अब्बू ने। बस वो एक संकेत होती थी ख़ानदानी कवायद की, और फिर तालीम शुरू। बड़े उस्ताद साहब यानी अब्बू हारमोनियम संभाल लेते और हमीद मियाँ पालथी मारकर खरज के स्वर जमाते, और फिर अलंकार आलाप, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, बोल आलाप, कूट तान। किसी अच्छी चीज़ पर अब्बू वाह वाह कहकर दाद दे उठते तो छुट्टन मियाँ की आंखों में हौसले तैरने लगते और वो जोरदार गमक की तान लगाते। बड़े उस्ताद जी की आंखों में एक पारदर्शी छलछलाहट चमकने लगती, उंगलियां और तेजी से हारमोनियम पर फिसलने लगती। यूं तो बड़े उस्ताद साहब पाँचों वक्त की नमाजी मुसलमान होना उनके लिए हालांकि फ़ख्र और इज़्ज़त की बात थी, लेकिन वो कहते संगीत का खुदा ईश्वर सब एक है। और फिर जब से अब्बू मैहर जाकर खान साहब से गंडा बंधवा आए थे सो देवी भक्त भी हो गए थे। इतना ही नहीं, गोश्त और निरामिष भोजन से तौबा भी कर ली थी। उन्होंने ताज़िंदगी इन नियमों को निभाया। अपने साथ कभी कभी बड़े उस्ताद जी उर्फ अब्बू मियाँ महफिलों में कहते, मियाँ रोज़गार तलाशना पड़े उससे पहले तो मौत ही आ जाए, खुदा कसम। यकीन मानिए जनाब, भूखों मर जाएंगे, पर अपना ख़ानदानी हुनर छोड़कर 50 रुपए की भी नौकरी मिलेगी तो भी रुख नहीं करेंगे। मुसलमान जबान का पक्का होता है, वे फ़क्र और रौब से कहते। सचमुच जबान के पक्के निकले बड़े उस्ताद जी। देह सीख हो गई थी, खांसते खांसते आंखें बाहर निकल आती, दम फूल जाता, पलटियां खाने लगते बिस्तर पर मजाल जो किसी का एहसान ले लें। कोई अजीज़ मदद की बात करता तो टाल जाते, यहाँ तक कि राज्य सरकार ने आर्थिक मदद देने की गुजारिश भी की, पर अब्बू ने साफ इनकार कर दिया। बरखुरदार हम गवैये हैं, कोई भिखमंगे नहीं, और पड़े रहे बिना दवाई के वही रूखा सूखा खाकर। अब ना वो ख़ानदानी हुनर बचा, ना पेशा, वो भी उनके साथ उनकी ही तरह आखिरी सांसें गिन रहा था। औलादें सब अपनी नौकरियों, बीवी बच्चों की खिदमतदारी में लग गए। यूँ भी उनके नए नए व्यवसाय थे, सो ज़्यादा बरकत भी नहीं थी, और फिर खैरख्वाह का ताल्लुक़ तो जहनी इज्जत और आँखों की शर्म से होता है। जब वो एहसास ही नहीं तो कैसा सुख। बुज़ुर्गों की तीमारदारी के लिए ना वक्त था किसी के पास और ना पैसा। गालिबन इलाज ढंग का हो गया होता तो कुछ बरस और जी जाते अब्बू। छुट्टन मियाँ अफसोस मनाते, पर क्या करते जीकर, हम जी तो रहे हैं ना, जीने में है ना मरने में। खुदा का शुक्र है कि अब्बू बुजुर्गियत और इस ख़ानदानी हुनर की फजीहत देखने से पहले अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए। छुट्टन मियाँ की आंखें जल्दी जल्दी झपकने लगीं। उनके भीतर फिर कुछ उलटने पुलटने या पिघलने सा लगा। छुट्टन मियाँ ने एक बार और उठकर गला तर किया। अफसोस और नींद की कमबख्त जन्म की दुश्मनी है। जैसे ही अफसोस आते हैं जहन में, नींद एक गुस्सैल पंछी सी जाकर रात के पहाड़ पर बैठ जाती है। यादों ने फिर घेराबंदी शुरू कर दी। वो जगड़ते गए उसमें। छुट्टन उस्ताद फिर बैठ गए उकड़ू पलंग पर। यूँ तो अब्बू के साथ वो देश भर में बड़े शास्त्रीय संगीत के प्रोग्रामों में जाते थे, लेकिन ग्वालियर का तानसेन संगीत समारोह, जो उस दौर का सबसे बड़ा संगीत का प्रोग्राम माना जाता था, में अब्बू के साथ 2 दफ़े जाना कुछ अलग था। अब्बू के बगल में बैठकर सुरमंडल के तारों को छेड़ते हुए उन्होंने भी राग दरबारी कान्हड़ा गाने में उनका साथ दिया था बड़े उस्ताद साहब का। तालियों की गड़गड़ाहट अभी तक दिमाग में ज्यों की त्यों हिलोरती है। छुट्टन मियाँ की फीकी आंखों में चमक आ गई। दूसरे दिन ग्वालियर के अखबार में उनकी और अब्बू की तस्वीर छपी थी गाते हुए। खबर भी थी, देश के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत के गायक लखनऊ घराने के उस्ताद अमानुल्लाह खान का तानसेन संगीत समारोह में बेहतरीन प्रदर्शन। उनके बेटे उस्ताद हमीदुल्लाह खान की शानदार शिरकत। छुट्टन मियाँ के गहरे शरीर में फुरफुरी सी दौड़ गई।
उनके खंडहर जैसे चेहरे पर फिर पुरानी यादों की मोमबत्ती टिमटिमाने लगी। वो पैर लटका कर बैठ गए चारपाई पर। कुतिया फिर निकल आई खाट के नीचे से और उनके पैरों पर लौटने लगी। छुट्टन मियाँ मुस्कुराने लगे। लटपटाते शब्दों और कांपती आवाज़ में बोले, मोहतरमा देखा होता वो जश्न आपने भी तो मज़ा आ जाता। बस लोग बाग खड़े हो होकर तालियां पीट रहे थे जब हमने 2 सप्तक की जोरदार गमक की तान खींची। जानती हो अब्बू ने पलट कर वहीं शाबाशी दी थी हमें। कुतिया यूं ही देखती रही उनकी तरफ कुछ देर, फिर पूंछ को अकड़ा कर उसने जम्हाई ली और धीरे धीरे आंगन के दूसरे कोने में जाकर पैरों में मुंह देकर बैठ गई। छुट्टन मियाँ दोबारा लेट गए पलंग पर। थकान सी हो गई थी उन्हें। चलना फिरना तो दूर की बात, कमबख्त जरा ख्वाब भर देख लें तो सांस फूल जाती है। वो भीतर ही भीतर बड़बड़ाए। उन्होंने आंखें मींच लीं। आंखों का हुजूम फिर बह निकला। तहखाने का सहन तालीम का कमरा हुआ करता था, जिसमें अब घर में इस्तेमाल न होने वाली बेकार चीज़ें भरी हुई हैं। यादें ताज़ा करने की मंशा से उस दिन सालों बाद छुट्टन मियाँ जब बेटे सलीम का हाथ पकड़कर सहन में जा रहे थे, तहखाने की 5 सीढ़ियाँ उतरते हुए तो लग रहा था जैसे सैकड़ों वर्षों से सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रही। छुट्टन मियाँ जब पहले पहल बाप बने और बड़े उस्ताद जी दादा मियाँ, तो हवेली मानो जश्न में डूब गई। मिरासनें आईं लखनऊ के अमीनाबाद के जनाना पार्क के करीब से। खूब नाच गाना हुआ, इनाम इकराम हुआ। दूसरे दिन संगीत की महफिल जमी। अख्तरी बाई फैज़ाबादी अर्थात बेगम अख्तर की ठुमरी, मैंने लाखों के बोल सहे सितमगर तेरे लिए, और बड़े उस्ताद साहब के जिगरी दोस्त उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के राग पूरिया धनाश्री ने समा बांध दिया। मेहमानों की फरमाइश पर दिल का खिलौना है टूट गया जब खान साहब ने अपनी जादुई उंगलियों से बजाया तो महफिल वाह वाह से गूंज उठी। शानदार जश्न था। पूरा शहर माशा अल्लाह जमा हो गया था जैसे। खाना पीना, संगीत की महफिल, हंसी ठिठोली, किस्से बतौले। छुट्टन मियाँ की आंखें फिर सपनों से भरने लगीं। हालांकि बड़े उस्ताद साहब उस जश्न के वक्त तक काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, दिखना सुनना भी कम हो गया था, पर उन्होंने मेहमानों से खुश होकर कहा था, ख़ानदान का एक और फनकार पैदा हो गया है। अचानक छुट्टन मियाँ की देह में फुर्ती सी आ गई। छुट्टन मियाँ गुनगुनाने लगे। होठों पर बिलखते गीत यादों की बाढ़ तोड़ कर बह निकले। फूलना की सेज करो सखी सब काज धरो। अरे आधा दिन गुजर गया, आप अभी तक धूप में ही पड़े हैं। अचानक जैसे हरहराती नदी के ऊपर बना पुल टूट गया हो और राहगीर डुब से। ये सलीम था, छुट्टन मियाँ का जवान बेटा। अब इस कदर दीवाने ना होइए अब्बू कि धूप छाँव का मतलब ही भूल जाइएगा, बड़बड़ाते अलग रहते हो, उसने उल्हाते हुए कहा। छुट्टन उस्ताद हड़बड़ा कर उठ बैठे। सलीम ने खाट को धूप में से सरकाते नीम के पेड़ की छाँव में करते व खींचते हुए कहा, कहाँ खो जाते हो आजकल अब्बू? ये नई बीमारी हो गई है आपको या किसी रूह का साया है बदन पे? नहीं, खोए थे, छुट्टन मियाँ ने अस्पष्ट आवाज़ में कहा, बस जरा दूर तलक निकल गए थे। सलीम ने सुना नहीं, वो चला गया। छुट्टन मियाँ खाट पर लेटे लेटे नीम के झुरमुट में से चमकीले आसमान की परतों को खोद खोद कर फिर आवाज़ें ढूंढने लगे जो अभी अभी वक्त के शोर में गुम हो गई थीं। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका वंदना शुक्ल जी की लिखी हुई कहानी आवाज़ें। अपने शानदार और भव्य अतीत में खोए हुए एक बुजुर्गवार की कहानी। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की उम्दा और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।